नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कलेक्टर और मंत्री की भी नहीं सुनते कॉन्वेंट स्कूल वाले। एक अभिभावक का आरोप, रायसेन शहर के निजी स्कूल सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल की सबसे ज्यादा शिकायतें जिला कलेक्टर को की गई थी और कलेक्टर ने एक जांच दल भी बनाकर उन प्राइवेट स्कूल सहित उधर भी भेजा था। इस संबंध में एक अभिभावक ने बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहा उस अभिभावक ने, हमारे दर्शक सुने। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। जब आपने स्कूल से शिकायत की, क्या शिकायत की? उन्होंने बोला कि आपको, मैंने कहा कि आपके जो मनमानी कर रहे हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा आपको कंप्लेंट, मैंने कहा कलेक्टर साहब से बोलेंगे हम। बोला कलेक्टर साहब से क्या, आपको मंत्री से करता हूँ, किसी से नहीं करते। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब पता नहीं, बट सोर्सों से पता पड़ा, लोगों से पूछा मैंने, तो बोले कि उनके तो ऊपर तक पहुँचे, पैसे सबको देते हैं वो लोग, जिस कारण से वो लोग कहीं जाँच नहीं होती है। हमने कलेक्टर महोदय से कंप्लेंट की थी हम लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल के बारे में, तो उन्होंने कहा था इसमें संज्ञान लेकर के जांच के आदेश दिए थे। फिर से हम डबल से गए थे वहाँ से उनके पास, तो उन्होंने बोला है कि हमने जांच के आदेश दिए हैं, जांच आएगी हमारे पास। तो फिर से अब उम्मीद उनसे यही है कि जो हमने बिंदु थे हम लोगों के, फीस बढ़ाई थी उन लोगों ने कानून वालों ने। कितनी बढ़ाई थी? किसी में 10% से लेकर 20% से सभी में बढ़ी हुई थी। तो वो एक मेन मुद्दा था। उसके अलावा उनको कोर्स चेंज करने का है, और जो स्मार्ट बोर्ड के 2000 रुपये लिए जाते हैं उसका भी उन्होंने कलेक्टर साहब से बोला था, यदि वो लेते हैं तो उसको वो बंद करवाएंगे। कितने साल में लेते हैं वो 2000 रुपये आपसे? हर साल लेते हैं, 5 साल से 6 साल से लगभग ले रहे हैं वो। मैंने बोला भी था उनसे कि भाई आप ये फीस किस बात की लेते हैं, तो बोले स्मार्ट बोर्ड लगाया उसकी फीस ली जाती है। मैंने बोला पेरेंट्सों ने तो कुछ बोला नहीं, तो मान लो बोले ऊपर से आदेश आते हैं उसको फॉलो करते हैं, आप लोग बात नहीं करते। नहीं, अभी आपने बीच में कहा था वो कहते हैं हमारा बच्चा पंखा भी चलता है और टेबल पे बैठता है, वो क्या मामला है? मिसलिनियस फीस बोलते हैं वो लोग जी। मैंने 3-4 लोगों से अलग अलग पूछा, सभी ने ये बात बताई। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कहता है वहाँ मेंटेनेंस है उसका चार्ज लेते हैं, कोई अदर एक्टिविटी का चार्ज लेते हैं। अदर एक्टिविटी में कुछ नहीं होता उनके यहाँ, अदर एक्टिविटी जो होती है उसकी फीस अलग से ली जाती है। लेकिन मिसलिनियस फीस बोलते हैं कि टेबल का इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, पंखे का, बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी फीस मिसलिनियस फीस बोलते हैं। उसमें वो 1000 रुपये से लेकर 1800-2000 रुपये तक लेते हैं एक बच्चे को, 1 साल के? 1 साल का अलग अलग रहता है वो भी। तो ऐसे कितने अभिभावक हैं जो परेशान हैं आप जैसे? परेशान तो काफ़ी हैं, बट बोलते नहीं, क्योंकि बोलने के कारण वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे के साथ भेदभाव किया जाएगा स्कूल में, तो कोई पेरेंट्स नहीं बोल पाते हैं। आप आगे क्यों आए? क्योंकि मुझसे उन्होंने बोला कि आपको परेशानी है, बच्चे को निकाल लीजिए। मुझे निकालना नहीं, मेरे को बच्चे पढ़ाना, बट मैं अपनी क्षमता से पैसे भी दे रहा हूँ, लेकिन फीस देने के बाद भी यहाँ पढ़ाई पूरी नहीं करेगी हो रही। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके कॉन्वेंट में? 2 बच्चे पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते 5 बच्चे थे, कुछ पास आउट हो गए हैं, 3 टोटल पढ़ रहे हैं। एक भाई का है, 2 मेरे बच्चे। क्या नाम है आपका? अजय तिवारी।